Hello viewers, once again I welcome you on my channel that is New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर 9th और 10th क्लास की फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 ख़त्म होने को है। लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। अगली वीडियो जो होगी वो चैप्टर नंबर 2 की होगी। आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट्स कीजिए और मैं इसी स्टफ़ को, इसी तरह के कंटेंट को सबसे पहले आप तक भेजूं नेक्स्ट टाइम। इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल्स को, चूँकि हम 9th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल से आपकी वेरी फर्स्ट टाइम डीलिंग होने को है। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, न्यूमेरिकल जो होते हैं वो आपके वही मामलात होते हैं, वही केसेस होते हैं जो प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़े होते हैं। उनको बस जो है वो मैथमेटिकली आपने सॉल्व करना होता है, यानी कि एक्चुअली ये आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो चैप्टर में आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप टॉपिक्स को मज़ीद बेहतर तौर पर समझ पाते हैं। और न्यूमेरिकल्स आपको ये बताते हैं कि जो पिछले टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनका इस्तेमाल क्या है, उनको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, सबसे पहले आपको लिखना है डाटा गिवन जो होगा। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो आपको गिवन होती हैं, कुछ होती हैं जो आपने फाइंड करनी होती हैं। सो बेहतरीन इसका तरीका मेरे ख्याल में यही है कि आप डाटा को सेपरेट करके लिख लीजिए। जो गिवन हो उसको गिवन के कॉलम में और जो फाइंड करना है उसको टू फाइंड के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो अपनी बुक खोल लीजिए। बुक्स आपके सामने खुली होंगी तो आपको न्यूमेरिकल्स की बेहतर तौर पे समझ आ पाएगी। बुक्स नहीं खोलेंगे तो ये आपको फ़ायदा नहीं देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, करना क्या है। सो अगर आप वाकई ही संजीदा तालिब इल्म हैं तो प्लीज़ अपनी बुक्स को खोल के अपने सामने रखिए। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.1। 1.1 से मुराद पहला 1 जो है वो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट नंबर 1, और अगला जो पॉइंट के बाद वाला 1 है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर, न्यूमेरिकल का जो नंबर है। सो यूनिट नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर B1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग प्रीफिक्सेस। नीचे उसने आपको 4 पार्ट्स A, B, C और D दिए होंगे और कहता है कि इसको आपने क्या करना है, प्रीफिक्सेस को यूज़ करके प्रीफिक्सेस की लैंग्वेज में इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें। यानी कि आप इसको इस तरह से लिखें कि जो पिछले प्रीफिक्सेस का चार्ट आपने याद किया है, अगर आप नहीं जानते तो उस चार्ट वाली वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी आप। ठीक है, सो वो कहता है जी कि इसको इस तरह से करिए कि इसके आंसर में प्रीफिक्स जो हैं जैसे कि किलो, गीगा, नैनो, डेका, सेंटी, डेसी, ये सारा ये बीच में आ जाए। इस लैंग्वेज में हमने इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है। तो नंबर 1 है हमारे पास 5000। ठीक है, तो 5 के साथ कितने ज़ीरो हैं, 10 ज़ीरो। आपने प्रीवियस क्लासेस में यकीनन मैथ में ये पढ़ा होगा। इसका मतलब ये होगा कि मैं 5 के साथ 3 ज़ीरो का मतलब है 5 को 1000, क्योंकि 1000 में भी 3 ही ज़ीरो होते हैं। सो 5 को हम जो है किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 रेज़ पावर 3 से। 10 रेज़ पावर 3 का मतलब भी क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 के साथ 3 ज़ीरो। यहाँ पर मैं छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। 10 रेज़ पावर 4 है तो इसका मतलब 1 के साथ कितने ज़ीरोस होंगे, 4 ज़ीरोस होंगे। 10 के ऊपर पावर जो है वो 6 है प्लस वाली,
तो उसका मतलब है कि उसके पास 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ होंगे। सो यहाँ पर 1000 को, इसका मतलब है कि उसके साथ 3 ज़ीरोज़ हैं। मैं 1 के ऊपर 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ लगेंगे, मैं 10 की पावर को उसी तरह से 3 लिख देता हूँ। सो ये जो 10 की पावर 3 है, अगर आप रेगुलर वाचर हैं मेरी वीडियोस के, तो आपको पता चल चुका होगा 10 रेज़ पावर 3 को हम इसके लिए स्पेसिफिक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ किलो। किलो का मीनिंग ही 1000 होता है, ठीक है। सो हम 10 रेज़ पावर 3 को रिप्लेस करके वहाँ पे लगा देते हैं किलो। 5000 ग्राम्स मीन्स कि 5 किलोग्राम्स। किलो जो है वो इस क्वांटिटी में प्रीफिक्स है, यही हमको करना था, वो हमने अब कर दिया जी, कन्वर्ट हो गई ये प्रीफिक्सेस की लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी आप देख लीजिए 2, और अगर आप गौर से देखें तो इसके साथ 6 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। वॉट्स, W स्टैंड्स फॉर वॉट, ओके। सो इसको सॉल्व करते हैं तो मैं वही बात हो गई 10 रेज़ पावर 6, क्यों कि 2 के साथ कितने ज़ीरोज़ हैं, 6 ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हम करते क्या हैं भाई, इसको 2 और 10 रेज़ पावर 6 में लिख देते हैं। और हमने पिछले चार्ट्स में ये भी देखा है 10 रेज़ पावर 6 को हम लिखते हैं मेगा, ठीक है, 2 मेगावाट, ठीक है जी। मेगा इज अ प्रीफिक्स जिसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ पावर 6 और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से, ठीक है। मैं ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जो रेगुलर वाचर्स हैं उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, फिर इस पर आइए, फिर आपको समझ आएगी, क्योंकि हम एक जो है वो एक सीरीज़ में, एक सीक्वेंस में हम काम कर रहे हैं। बीच में से एक वीडियो आपको कुछ नहीं देने वाली। नेक्स्ट जो आता है दैट इज C, 52 इंटू 10 रेज़ पावर -10 किलोग्राम, ठीक है। अब ये जो शेप है क्वेश्चन की वो चेंज हो गई। आप सोच रहे होंगे ऊपर वाले में तो 10 की कोई पावर नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर आ गया। सो ये भी साइंटिफिक नोटेशन है और हम इसको भी प्रीफिक्सेस की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। गो के ऑलरेडी इस क्वांटिटी में एक प्रीफिक्स यूज हुआ है, ठीक है, दैट इज किलो। सो हम करते क्या हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखें। साइंटिफिक नोटेशन वाला जो वीडियो मैंने दिया था, मैंने उसमें बताया था, अभी मैं फिर आपको रिफ्रेश किए देता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। ये रस्म है, ये कन्वेंशन है, इसको हमने इस तरह से करना होता है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो 52 है डेसिमल पॉइंट इसका, जिसका कहीं नहीं होता, जिस क्वांटिटी में वो एंड पर होता है। इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट के उस पार दो नॉन ज़ीरो क्वांटिटीज़ हैं, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लाना है और प्रीफिक्स को भी यूज़ करना है। सो अभी हम करते क्या हैं, डेसिमल पॉइंट को उधर शिफ्ट कर देते हैं 5 और 2 के बीच में। मैंने कहा था ना, जिसका डेसिमल पॉइंट कहीं ना हो वो एंड पे होता है, तो एंड वाली चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है, लिखते नहीं है, ज़रूरी नहीं होता, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ 5.2। कितने मैंने इसको डिजिट्स जंप करवाए, 1। तो जब डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर जंप करवाते हैं तो 10 रेज़ पावर जो है स्टूडेंट्स, वो उतने जितने उस तरफ शिफ्ट होगी लेफ्ट साइड पर, 10 की वही पावर होगी और वो प्लस में होगी, ठीक है। मैंने एक डिजिट जंप करवाया है, इसलिए 10 रेज़ पावर 1 होगी। अगर मैं 4 डिजिट्स जंप करवाता तो 10 रेज़ पावर 4 होनी थी, ठीक है। सो 5.2, इसलिए वो वाला 10 इधर लग गया। ये 10 कहाँ से आया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट मैंने उधर शिफ्ट किया है। 10 रेज़ पावर -10, ये वही वाला है ऊपर वाला। किलो की जगह पे मैंने, चूँकि हमने पहले पढ़ रखा है, किलो की वैल्यू होती है 10 रेज़ पावर 3, चार्ट ने हमें बता रखा है पहले ही, वो भी मैंने इसको लिख दिया। सो इसको तो मैं लिखता हूँ 5.2,
मैं इस वीडियो में नेक्स्ट ये चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपको ही वीडियो रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। सो ध्यान से देखिए। अभी एक 10, सेकंड 10 और थर्ड 10, कितने टेंस हो गए? 3। और तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैथ का रूल है चैप्टर नंबर 2 में, अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा 9th क्लास का तो आगे चल के आप सीख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये जान लें, कोई एक जैसी टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनमें से एक को लिख लिया जाता है और पार्ट्स ऐड अप हो जाती हैं। ये रूल है, ठीक है। इसलिए मैंने इन तीनों में से एक को लिख लिया और इन तीनों पार्ट्स को ऐड कर दिया। कैसे? 3 और इसकी 1 कितने हो गए? 4 प्लस के 4, ठीक है, माइनस के 10। तो निचली क्लासेस में आप इसको जान चुके हैं। बड़े वाली जो टर्म है वो माइनस की है, सो माइनस का साइन लगेगा और 10 में से वही 4 माइनस कर देंगे तो -6 आ जाएगा यहाँ पे। सो ये सॉल्व हो गया इतना वाला पार्ट। अभी हम जो कि ये 10⁻⁻6 बन चुका, हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं 10⁻⁻6 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू। ये म्यू है, ये जो मैंने अल्फ़ाबेट लिखा है ये म्यू है, लेकिन इसको हम लिखते हैं माइक्रो। 5.2 माइक्रोग्राम्स, ठीक है। माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6, ये भी एक प्रीफिक्स है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात की समझ आई है, मैं क्या कह रहा हूं। इंतहाई सादा करने की कोशिश तो मैंने की है। ओके, अगला जो न्यूमेरिकल है दैट इज़ 1.2। उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स है हाउ डू प्रीफिक्सेस, आगे 3 प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं उसने, माइक्रो, नैनो एंड पाइको रिलेट टू ईच अदर। ये तीनों प्रीफिक्सेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे से किस तरह रिलेट करते हैं। कोई क्वांटिटी नहीं दी हुई, ये हमें अब इनका रिलेशनशिप आपस में क्या लगते हैं, एक दूसरे के क्या लगते हैं, ये हमने बताना है। एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि पिको की वैल्यू होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल p, दैट इज 10⁻⁻12। नैनो की होती है 10⁻�9 और माइक्रो की होती है 10⁻�6। ये इनकी नोटेशंस हैं और ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं है, रेगुलर वाचर हैं तो आपको आता है ये सब, ठीक है, इसलिए मैं इसके ऊपर एम्फेसिस नहीं करूँगा। नाउ रिलेशनशिप विल बी, इनके बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो ये बनेगा, माइक्रो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻6, नैनो की वैल्यू क्या होती है 10⁻�9। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 10⁻�6 इंटू 10⁻3। वही जो पीछे मैंने बात की है, एक जैसी क्वांटिटीज होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, इनमें से मल्टीप्लाई हो रही हों, एक लिख ली जाती है, बाकी पार्ट्स को ऐड अप किया जाता है। इसीलिए मैंने एक को लिख लिया, पार्ट्स को ऐड अप कर दिया, तो माइनस यहाँ पर बनना चाहिए था इसको, हाँ जी, ऐड अप नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनका रिलेशनशिप बनाना है। 10⁻⁻6 आएगा यहाँ पे, और इसको मैं लिख देता हूँ सॉरी 10⁻⁻3 ये वाला, और इसको मैं लिख देता हूँ माइक्रो, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा, ये इसी तरह रहेगा। अब मुझे ये पता चला नैनो और माइक्रो का आपस में रिलेशनशिप ये है कि माइक्रो को 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो तो नैनो बन जाएगा। आगे चलते हैं, पिको इज 10⁻⁻6, फिर 10⁻⁻6 हमें पता है पिको की वैल्यू क्या होती है 10⁻12। ओके, सो अभी फिर इसको ये वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा माइक्रो। पिको और माइक्रो का रिलेशनशिप ये है कि माइक्रो को हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा पिको। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज प्रीफिक्सेस। आगे हम देखते हैं न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ है क्वेश्चन नंबर 1.3। अगर आप अपनी बुक खोले हुए हो तो ऊपर आपको वो मिल जाएगा। क्वेश्चन है इस तरह से, योर हेयर ग्रो एट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट पर ग्रोथ रेट पर नीनोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये पर नहीं होगा बीच में,
कि आपके जो बाल हैं वो 1 मिलीमीटर एक दिन में बढ़ते हैं, लेकिन आपने इस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर पर सेकंड में, यानी कि डे से निकल के आपने किस क्वांटिटी में आना है, सेकंड में। उधर से मिली को भी आपने लेके आना है नैनो में, ठीक है। सो अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे। हमारे पास मैंने कहा था पिछले उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कि आप पहले जो डाटा गिवन होगा उसको हम लिखेंगे, उसके बाद टू फाइंड वाला, इस तरह ज़रा पढ़ने वाले को आसानी रहती है, एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी आपके लिए बेहतर है। सो लिखते हैं हम जी, ग्रोथ 1 मिलीमीटर पर डे, एक दिन के अंदर 1 मिलीमीटर आपके बाल बढ़ते हैं। अभी चूंकि हमने फाइंड करना है पर सेकंड में, तो डे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं हम ये पहले कैलकुलेट, ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ लेकिन आपने इधर लिख लेना है इसको इसी कॉलम में, गिवन वाले में, ठीक है। ये आपने खुद से निकालने, किस तरह निकालने हैं वो देखते हैं, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे में, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सेकंड वाला 60, मिनट वाला 60 और आवर्स वाला 24, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक दिन के अंदर मौजूद सेकंड्स हमको मिल जाएंगे, वो हैं जी 86,400 सेकंड्स एक दिन में होते हैं। वैसे भी ये जनरल नॉलेज के तौर पे याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन वन डे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अभी तो ये, अब हम आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त डे की जगह पर ये वाली क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब भी वन डे है, सिर्फ ये एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स, सही। सो हम लिखते हैं हेयर ग्रो, यूनिटरी मेथड यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे भाई, हेयर ग्रो इन 86,400 सेकंड, यानी कि वन डे, एक दिन में जितने बाल उगते हैं वो हमें पहले गिवन है 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसी तरह हेयर ग्रो इन 86,400 सेकेंड्स, तो मिलीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 10⁻⁻3, ठीक है, मिलीमीटर, ये मिली को भी हम ले गए कन्वर्ट करके इधर। आगे जी हेयर ग्रो इन 1 सेकेंड, अभी वहाँ पर कितने 86,400 सेकंड्स में इतने अगर बाल उगते हैं, इतनी लेंथ उसकी बढ़ती है, तो एक सेकंड में कितनी होगी। यूनिटरी मेथड का असूल है बेटा कि 1 जो है ये क्वांटिटी, यानी कि ये वाली ऊपर रहेगी और ये वाली इधर आके इधर डिवाइड करेगी। सो जब आप यूनिटरी मेथड में किसी एक क्वांटिटी को फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप जितनी मर्जी क्वांटिटीज़ को आप उसमें उनकी वैल्यू फाइंड की जा सकती हैं, ठीक है जी। सो हमें चूँकि फाइंड ही एक सेकंड में कितने बाल उगते हैं वो हमें फाइंड करना था, क्योंकि एक दिन में कितने उगते हैं वो तो गिवन है, सेकंड में कितने उगते हैं हमें वो फाइंड करना है। सो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ी सी इसकी शक्ल चेंज कर लेते हैं, 10⁻³ को साइड पे कर लेता हूँ, 1/this। कैलकुलेटर पकड़ के अगर 1 को आप डिवाइड करेंगे 86,400 पर, तो आपका जो स्क्रीन पर जो डिजिट्स आएंगे दैट इज 0.101057, और ये इंटू 10⁻³ ऐसे ही रहेगा। अभी मुझे ये आंसर चाहिए नैनोमीटर में, तो नैनो की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 10⁻⁹, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो 10⁻³ है ये 10⁻⁹ में चला जाए किसी तरीका से। सो हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को इतने हिंद से, ये देखिए 10⁻³ है ना, तो नैनो की -9 होगी, तो -9 होने में कितने काम है, 6, ठीक है। सो हम 6 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 11 और 5 के बीच में डेसिमल पॉइंट आएगा, तो ये 6 डिजिट जंप कर जाएगा, ओके। सो मैंने कर दिया जी ऐसा। उसके बाद चूंकि इसको जंप इधर करवाया है, जितने डिजिट्स जंप करवाएंगे 10 की वो पावर बनेगी,
लेकिन चूंकि इस तरफ मूव करवाया है इसलिए वो पावर माइनस में होगी, उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस में होगी। 10⁻⁻6 हो गया। ओके, ये वाला वही 10⁻⁻3 इधर ही आ जाएगा। अब मैंने वो पहले न्यूमेरिकल में आपको बताया है, दोनों रकमें एक जैसी हैं, एक रख लीजिए, पावर्स को एड अप कर लीजिए तो 10⁻⁻9 बन जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर रहे हैं, वो टर्म ऐसे ही रहेगी 11.57 10⁻⁻9। चूँकि ये सारा काम मैंने किया ही इसलिए है ताकि मेरे पास कहीं किसी तरीका से 10⁻9 बन जाए, ताकि मैं उसकी जगह पर नैनो को प्लेस कर सकूं। सो ये है नैनो की वैल्यू है 10⁻⁻9। सो हम इसको लिख लेते हैं 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। मेरा ख्याल है कि आप न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आपको आ भी जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 1.4, यूनिट नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 4। उसमें हमें दिया हुआ है रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो क्वांटिटीज आपके पास हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये सारी की सारी क्वांटिटीज आपको आ रही हैं नज़र साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, जब मैंने ये लेक्चर आपको सेंड किया था। अब फिर मैंने पिछले न्यूमेरिकल्स में इसको बताया है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि 10 की पावर कुछ होनी चाहिए और जो 7 डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। सो अगर मैं इस क्वांटिटी को देखूं तो वो 10 रेज़ पावर तो नज़र आ रही है हमें, लेकिन डेसिमल पॉइंट एंड पे है, यानी कि इसके इस साइड पर 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, आधी बात ये पूरी कर रहा है। सो मैं डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करता हूँ इस तरफ। कितने हिंट से जंप करना पड़ेगा? 3। ठीक है, 1 2 3, तो ये दोनों 1 के दरमियान में आ जाएगा। 3 हिंट से चूँकि मैंने इसको इधर शिफ्ट किया है, सो इधर शिफ्ट करने पर 10 की पावर जो है वो प्लस में जाएगी। ये मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 10⁻3 और ये 27 माइनस वाला जो है वो इधर साथ रहेगा। वही वाला क्वांटिटी ऐसे लिखिए, पावर्स को सॉल्व कर लीजिए। 27 माइनस का और 3 प्लस का, बड़ी क्वांटिटी माइनस वाली है, माइनस का साइन लगेगा, बड़ी में से छोटी को निकाल दीजिए, 24 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 32 × 10⁻5 वही डेसिमल पॉइंट एंड पे है, इसको भी शिफ्ट करना है तो इधर आना पड़ेगा, क्योंकि ताकि इसके लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद रहे। अभी तो 2 हैं, इसलिए मैं इसको 1 कर लेता हूँ जी। इधर किया, चूंकि 1 पॉइंट मैंने जंप लगवाया है इसलिए 10⁻ भी 1 ही रहेगी। 10⁻5 वही साथ रहेगा जो क्वेश्चन में गिवन है हमें। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 10⁻6 हो जाएगा। इसमें आ जाइए, डेसिमल पॉइंट एंड पे है। ओके, कितने होने चाहिए डेसिमल पॉइंट्स के इस जानिब हिंद से? 1, लेकिन यहाँ पर 3 है, सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, इसलिए हम इसको जंप करवाते तो ये है। कितने हिंद से जंप करवाया? 2, इसलिए मैंने 10⁻2, चूँकि इधर जंप करवाया इसलिए +2 है, उधर जंप करवाते तो -2 होना था। -5 और ये किलोग्राम जो साथ लिखा है इसकी वैल्यू भी मैं साथ लिख देता हूँ, 10⁻3 ग्राम्स। इन 10s को सॉल्व कर लीजिए तो 2 + 3 प्लस के कितने हो गए? 5, -5 यानी कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। याद रखिए मैथ में कोई भी क्वांटिटी है उसकी पावर जब भी 0 होगी वो क्वांटिटी हमेशा 1 के इक्वल होगी। सो यहाँ पर ये 10⁻0 का मतलब 1 है, 1 लिखने में नहीं आता, 7.25 ग्राम्स। ओके, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट आगे डी पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट। चलते हैं इसकी जानिब। 0.02 × 10⁻8, तो यहाँ पर तो 0 डिजिट है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सो इसको कहाँ पे जाना चाहिए? डेसिमल पॉइंट को इस साइड पर। तो मैं कितने हिंद से जंप करना पड़ेगा? 2, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, 2 इधर आ जाएगा, चूँकि अब डेसिमल पॉइंट को उधर जंप करवाया है इसलिए इसकी पावर जो बनेगी वो -2 बनेगी, और ये वही वाला सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁻8। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अभी तक कितने न्यूमेरिकल हो चुके जी? मेरा ख्याल है हाँ, न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 1.5, अगर आप अपनी बुक खोले हुए हो तो आपको इसकी वर्डिंग मिल जाएगी बुक पर, जो है राइट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ क्वांटिटीज़ आपको गिवन है और कहा गया है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए।
बिल्कुल कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वही वाले हैं जो आपने पहले किए हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और डेसिमल पॉइंट को उस जगह पर शिफ्ट करना है कि उसके लेफ्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए। जिस तरह के हम देखते हैं, पहले हमारे पास 6400 किलोमीटर्स, ठीक है, पहली क्वांटिटी ये है, तो इसका मतलब है इसका डेसिमल पॉइंट एंड पर है। मुझे कहाँ पे शिफ्ट करना है? 6 और 4 के बीच में, तभी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि 6 है वो रहेगा। सो हमने कर दिया इसको। तो ऐसा करने में मुझे कितने जो है डिजिट्स जंप करवाना पड़ा डेसिमल पॉइंट को, देख लेते हैं, क्योंकि वो एंड पे है। 1 2 3 3.3। सो मैं इसको, चूँकि वो उस तरफ गया है लेफ्ट साइड पर, 10 इस पर प्लस में आएगी 3, जितने हिंद से जंप करवाएंगे वो आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल हो गया ये। नेक्स्ट आगे आ जाता है हमारे पास 38 और इसके पास 7 जीरोस गिन लीजिए, 1 2 3 4 जीरोस हैं, ठीक है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म फिर वही, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए? डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे जाना चाहिए? 3 और 8 के बीच में। अभी वो कहाँ पे है? एंड पे नज़र नहीं आ रहा, चूँकि एंड पर लिखा हुआ डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आता, लिखा नहीं जाता, लिखने में आता भी नहीं है। तो इसको कितने हिंद से जंप करना पड़ेगा? 5 तो इसके जीरोस हो गए, सॉरी 1 2 3 4 दो जीरोस हो गए और एक 8 हो गया, टोटल मिला के कितने हो गए? 5। सो हम इसको 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर से, ये इस तरह हो गया। नेक्स्ट आगे इसके देख लीजिए, अगर आप काउंट करेंगे ध्यान से तो इसके 10⁻8 बनेगी, क्योंकि हमें उधर जाने के लिए 3 और फर्स्ट ज़ीरो के बीच में डेसिमल पॉइंट को प्लेस करने के लिए जो है वो 8 ज़ीरोस जंप करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने लिख दिया जी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आ गया ये। तो आगे हमारे पास सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में जितने सेकंड होते हैं इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दिन के अंदर जितने सेकंड्स होते हैं वो फाइंड आउट करेंगे पहले। तो वो फाइंड आउट करने के लिए घंटे 24 होते हैं, मिनट 60 होते हैं, फिर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसलिए आवर्स को, मिनट्स को, सेकंड्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 86,400 सेकंड्स जो होंगे वो इसके इतने सेकंड होंगे एक दिन में। तो इसी क्वांटिटी का डेसिमल पॉइंट एंड पे है, इसको लेके इधर आ जाइए। 8 और 6 के बीच में कितने हिंद से जंप करना पड़ेगा? 1 2 3 4 हिंद से जंप करना पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया इस तरह से। एंड वाले ज़ीरोस जो होते हैं, जब डेसिमल पॉइंट लग जाता है तो एंड वाले ज़ीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं होती स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो चुके होंगे। अभी इसके बीच में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो मैं करने वाला हूँ स्किप, क्योंकि वो हमने टॉपिक पढ़े नहीं हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं उसका जिक्र करना भी यहाँ पर उसका फ़ायदा कोई नहीं। सो हम आ जाते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पर। और अगर आप बुक पर देखें तो उसका लिखा हुआ ए चॉकलेट रैपर 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, इसका एरिया लेंथ दी हुई है, चॉकलेट रैपर है, उसकी लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, एरिया फाइंड करना है। तो कहता है जी कि आंसर को आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। ओके चलें, गिवन में आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऊपर लिखी हुई है 6.4 सेंटीमीटर और विड्थ इसकी आएगी 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ आएगी 5.4 सेंटीमीटर। लेंथ और विड्थ से पता ये चल रहा है कि चूंकि दोनों सेम नहीं है इसलिए स्क्वायर भी नहीं है। जब लेंथ और विड्थ सेम नहीं होती तो इस टाइप के फिगर को हम रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, सो रेक्टेंगल वाला इसके ऊपर फार्मूला लगेगा, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो आप पिछली क्लासेस में ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, स्क्वायर भी होगा फिर भी वही होगा, लेकिन उसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं लेंथ में। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेटर आपको इसका आंसर दे देगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर और विड्थ का यूनिट भी सेंटीमीटर, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। सो एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगा। सो सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में जी। अब इसको रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, राउंड ऑफ कर देना है। वो चाहता है जी कि हम डेसिमल पॉइंट तक जो है ना
डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखें अपने पास, तो वो हाँ डेसिमल पॉइंट से पहले वाला बस। चूँकि अब वो ये 2 रखना चाह रहा है, हम चाहते हैं कि रीज़नेबल तो ये है कि डेसिमल पॉइंट ना हो और फर्स्ट 2 डिजिट रखना चाहते हैं, पर इसको राउंड ऑफ करने का, स्किप करने का भी एक रूल है, और वो ये है कि हम नेक्स्ट डिजिट देख लेते हैं जो कि 5 हो या 5 से ऊपर हो, तो फिर 36 में 1 ऐड होता है, लेकिन चूंकि वो 1 से छोटा है इसलिए कुछ भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स क्लास 9th। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप इनसे सीख रहे हैं। वीडियोस अच्छी लग रही हैं लाइक ज़रूर किया करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दें। मेरी वीडियोस आपको नेक्स्ट टाइम सबसे पहले मैं आपको भेजूं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, मेरी आने वाली वीडियो आप मिस नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं आपको सेंड करने वाला हूं। वीडियोस अच्छी लगी हैं दूसरों को इसके बारे में बताइए ताकि दूसरे स्टूडेंट इससे फ़ायदा ले सकें। आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को ये वीडियोस रेफ़र कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। कीप लर्निंग, कीप मार्चिंग, मे गॉड ब्लेस यू।